हेलो साथियों, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला का साथियों महत्वपूर्ण पॉइंट पे साथियों वीडियो लेके आया हूं, जो आज होगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता। इसके पहले आप प्रागैतिहासिक चित्रकला आप लोग पूर्ण चुके हैं साथियों। उसमें जो आपका जितने भी प्रश्न थे एमसीक्यूज भी आप पढ़ चुके हैं, उसका जो वन लाइनर था उसको भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के, तो जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सो है साथी है आपके टीजीटी पीजीटी कला की दृष्टि से। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की कला में चलते हैं, हम लोग देखते हैं। तो जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखिए मूर्ति ना, ये मूर्ति दिखाई दे रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की। ये मूर्ति है नर्तकी की। किसकी है? नर्तकी, जो मोहन जोदड़ो से मिला है। सिंधु घाटी की कहाँ से मिला है? मोहन जोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति है। इसका 2021 में जो अभी पिछले एग्जाम होता टीजीटी से पूछा था कि इसकी ऊंचाई कितनी है साथियों, कितनी ऊंचाई है? तो 10.5। कितना है इसकी ऊंचाई साथियों? कितना है इसका? 10.5 सेंटीमीटर। इसकी जो ऊंचाई बताई गई 10.5 सेंटीमीटर बताई जाती है। ये सेंटीमीटर में है, किस में है? सेंटीमीटर में। इंच में जब पूछे तो 4.1 होगा। क्या होगा? 4.1 इंच। इस चीज़ को आप रखेंगे, पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों ये। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो आपने ये मूर्ति को देख लिया ना, सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये मोहन जोदड़ो से मिली है। देखिए नीचे इसका विवरण दिया गया है। मोहन जोदड़ो से नर्तकी न 2000 ईसा पूर्व की है। 10.5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। इंच में देखा जाए तो 4.1 इंच ऊंची होगी। सेंटीमीटर में 10.5 सेंटीमीटर, इंच में 4.1 सेंटीमीटर। किसकी बनी है? कांस्य की बनी है। किसकी बनी साथियों? कांस्य की प्रतिमा है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी गई है। तो ये इतना इसके विषय में आप लोग जानकारी रखिए, बहुत ही पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों है आपका। तो जितने भी डाटा हैं सब महत्वपूर्ण डाटा हैं। तो चलते हैं, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। आगे हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं? क्या करा है कि जो हड़प्पा सभ्यता है किसे कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं साथियों? तो सिंधु सभ्यता किसे कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं? तो सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है साथियों। हड़प्पा का संबंध है इंडस वैली से। पूछता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा का संबंध किससे है? तो इंडस वैली से है इसका संबंध। तो ऊपर जितने डाटा हैं सब महत्वपूर्ण हैं। डाटा को आप लोग करेक्ट करते चलिए और नोट करते चलिए। सिंधु सभ्यता की खोज किसके निर्देशन में और किसने की? करेक्ट, जो सिंधु सभ्यता है कि जो खोज थी किसने किया था? तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हुआ था ना। निर्देशन पूछा किसके निर्देशन में, किसने किया? तो राय बहादुर साहनी ने। किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने तथा आर.डी. बनर्जी ने। तो ये दोनों लोगों ने मिलकर किया था इसकी खोज। किसके निर्देशन में? सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। तो बहुत ही पूछा जाता है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगले हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? कह रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो नगर हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, एक हड़प्पा एक मोहनजोदड़ो, तो किस सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता से संबंधित है। सैंधव सभ्यता में कितने प्रमुख नगर थे साथियों? तो देखा जाए तो 2 प्रमुख नगर होते हैं। कितने प्रमुख नगर है? अगर पूछे नगर जब पूछे तो 2 क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो, और दूसरा क्या हो जाता है? हड़प्पा हो जाता है। ये 2 प्रमुख नगर थे। अगला, सैंधव सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जाती है? तो यह तो जब महानगर नगर पूछे तो 2 बताएंगे, लेकिन जब उसमें इसी में पूछ ले कि पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जाती है, तब आप वहाँ क्या लगाएंगे? 6। क्या बताएंगे? 6 लगाएंगे वहाँ पे। मोहनजोदड़ो, अब देखिए कौन कौन से 6। पहला मोहनजोदड़ो, दूसरा का हड़प्पा हो जाएगा, तीसरा लोथल, चौथा चंद्रहौदड़ो, पाँचवा कालीबंगा, छठवां बनावली। तो ये 6 नगर हैं जो महत्वपूर्ण हैं। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ स्थित हैं? कह रहे हैं कि हड़प्पा के जो अवशेष हैं साथियों संस्कृति कहाँ स्थित हैं? तो पाकिस्तान में स्थित है। नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? तो मोहनजोदड़ो से मिलता है नगरीय सभ्यता। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता किस अवधि की है? तो 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व की है सिंधु घाटी सभ्यता। भारत में सर्वप्रथम नगरों का प्रादुर्भाव हुआ? तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही नगरों का जन्म प्रादुर्भाव हुआ। सैंधव सभ्यता के समस्त नगर आधारित है, तो किससे आधारित है साथियों? देखिए ग्रिड पद्धति पर। किससे आधारित है? ग्रिड जो पद्धति, इसी पर सभी नगर जो है आधारित है। हड़प्पा सभ्यता के नगर कितने भागों में विभाजित थे? हड़प्पा सभ्यता के कारक जो नगर है कितने भागों में विभाजित थे या बटे थे? तो कितने हो जाएंगे?
दो, कितने हो जाएंगे साथियों? दो। पहला दुर्ग, दूसरा पूर्वी टीला। इसी दो भागों में क्या थे, विभावित थे हड़प्पा सैंधव सभ्यता के नगर साथियों, हड़प्पा के। अगला है आपका हड़प्पा से प्राप्त नटराज मूर्ति या मेला टोरसो। क्या कह रहा है कि मेल टोरसो जो 27 से लेकर 2000 ईसा पूर्व की ऊंचाई है, जिसका 3.6.8 इंच क्या है अथवा 3.7/8 इंच यानी 9.2 सेंटीमीटर। क्या करें, हड़प्पा से प्राप्त नटराज की जो मूर्ति मिली, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। नटराज की जो मूर्ति मिली हड़प्पा से, पहली प्रश्न तो बनता है नटराज की मूर्ति कहाँ से मिली, तो हड़प्पा से मिली ना, तो 2000 ईसा पूर्व की है। तो कह रहा है कि इसकी जो ऊंचाई कितना है, 3.6/8 इंच या 3.7/8 इंच, या इतना आएगा या तो इतना आएगा। तो दोनों चीज़ देखेंगे, अगर सेंटीमीटर पर तो 9.2 सेंटीमीटर होगा। अगला है सिंधु सभ्यता थी, कारक जो सिंधु सभ्यता थी, तो सिंधु सभ्यता जो थी कांस्यकालीन सभ्यता थी या नगरी सभ्यता भी कहते हैं। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया, तो तांबा धातु का। किस धातु का उपयोग किया था मानव, तांबा धातु का। सबसे पहले बोल रहा है तांबे धातु का प्रयोग किया था मनुष्य ने। नील नदी घाटी की सभ्यता मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक के समकालीन कौन सी सभ्यता थी, तो सैंधव सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी साथियों, सैंधव सभ्यता थी। अगला किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक संस्कृत अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो मेहरगढ़। कहाँ से साथियों, मेहरगढ़ तक से। अगला है आपका भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो मेहरगढ़ और पाकिस्तान। तो ये जो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान में ही आपका क्या है, मेहरगढ़ है। या मेहरगढ़ कहाँ पूछा जाए तो कहाँ, तो मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में है। यहीं से प्राचीनतम साक्ष्य कृषि के मिलते हैं। किसके मिलते हैं साथियों, कृषि के। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलता है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती, क्या करा है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती आरंभ सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो सिंधु सभ्यता, भारतीय महाद्वीप से। अगला है भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है सिंधु घाटी की सभ्यता है। तो वीडियो एक बार ना समझ में आए तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए साथियों। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले साथियों। तो भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र किसे माना जाता है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता को ही सबसे प्राचीन केंद्र माना जाता है कला के लिए। सिंधुकालीन मोहरे आकार में है, कैसी हैं, चौकोर हैं। कैसे साथियों, चौकोर हैं और गड्ढेदार हैं। हड़प्पा कालीन मोहरे किस आकार की हैं, तो इनका साइज बता रहे हैं कि 2.8 गुणे 2.8 यानी वर्ग ऐसे बनेगा, बराबर वर्ग रहेगा। ये बन नहीं रहा है इस तरह से, मतलब तो दो लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर है, 2.8 गुणे 2.8 सेंटीमीटर। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। अगला है हड़प्पा सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित है, तो मातृ देवी की उपासना करते थे हड़प्पावासी। हड़प्पा निवासी पूजा करते थे किसकी, पशुपति शिव की पूजा करते थे। सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते साथियों, तो पीपल की, पीपल अथवा बरगद की पूजा करते थे, पीपल अथवा बरगद की। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, क्या करिए, नहीं हुई है, तो लोहा धातु की खोज अभी नहीं हुई हड़प्पा में। अगला सैंधव सभ्यता प्रसिद्ध है वास्तुकला अथवा मूर्ति कला के लिए, क्या है, इसी के साथ साथ चित्रकला के लिए भी प्रसिद्ध है। सैंधव सभ्यता में प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है सैंधव सभ्यता। एक कांसे की बैलगाड़ी, क्या करा है, एक कांसे की बैलगाड़ी इक्का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली कहाँ पर प्राप्त हुई, तो दहमाबाद से। कह रहा है कि दहमाबाद कहाँ पड़ता है, दहमाबाद एक महाराष्ट्र में पड़ता है। तो यहाँ से कांसे की बैलगाड़ी और इक्का मिला हुआ साथी जो कांसे की बनी हुई है, दहमाबाद महाराष्ट्र में मिला हुआ है। अगला है आपका सिंधु सभ्यता में परस्पर आलिंगन करते बंदर के खिलौने, न कुतरती हुई मुद्रा में बैठी गिलहरी, एक दुबका हुआ मेढक कहाँ से मिला है, तो चीनी मिट्टी के बने हुए। किससे बने हुए साथियों, चीनी मिट्टी के बने हुए हैं। इस चीज़ को आप रखेंगे, चीनी मिट्टी से बने हुए हैं। अगला है तो अगला जो आपका है सिंधुकालीन पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस पद्धति से किया गया, चिकोटी पद्धति से। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से सब को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना साथियों, लर्न करना है।
न तो चिकोटी हुआ। अगला है सिंधु सभ्यता के मुख्य खाद्यान्न क्या थे साथियों, तो गेहूँ थे। क्या थे, गेहूँ। सिंधु सभ्यता का जो मुख्य भोजन था क्या था, गेहूँ था, गेहूँ और जौ। सिंधु सभ्यता कालीन स्थल आलमगीरपुर कहाँ स्थित है, कारक सिंधु सभ्यता जो आलमगीरपुर है कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के हिंडन नदी में, न हिंडन नदी के बाएं तट पर स्थित है। वर्तमान भारत में खोजे गए हड़प्पा कालीन सबसे विशाल नगर पूछ रहा है साथियों, सबसे विशाल नगर क्या होगा आपका, तो सबसे विशाल नगर जो होगा यहाँ पे हड़प्पा कालीन का हो जाएगा आपका राखीगढ़ी, जो हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, हरियाणा में। सिंधु सभ्यता का भारत में दूसरा सबसे विशालतम नगर क्या है, धौलावीरा, जो गुजरात के कच्छ में पड़ता है। कहाँ है, धौला, गुजरात के धौलावीरा कच्छ में पड़ता है साथियों। अगला है आपका घोड़े की अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई, तो सुरकोंगड़ा से। घोड़े की जो अस्थियां कहाँ से प्राप्त है, तो सुरकोंगड़ा से। अगला अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए, जितने भी हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, जितने भी पढ़ा बता रहा हूँ साथियों। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ मिले, लोथल एवं धाला बीरा या काली बंगा से। तो लोथल और काली बंगा से अग्नि के साक्ष्य, अग्निकुंड के साक्ष्य, अग्निकुंड के साक्ष्य। अगला हड़प्पा से प्राप्त एक श्रृंगी वृषभ, वृषभ बैल न जो सलखड़ी का बना हुआ कहाँ है, नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में रखा गया है। अगला है मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, तो हड़प्पा काल से। मूर्ति पूजा का जो काल माना है हड़प्पा काल से। सिंधु काल में मध्यशिष्ट विधि का प्रयोग किस विधा में किया जाता है, तो धातु की मूर्ति बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका हड़प्पा लिपि थी, तो हड़प्पा जो लिपि थी साथियों कैसे थे, चित्रात्मक लिपि मानी जाती है। हड़प्पा लिपि में कुल कितने अक्षरों का प्रयोग होता है, 400 अक्षरों का प्रयोग हड़प्पा लिपि में देखने को मिलता है, प्रयोग किया गया था। सभ्यता, सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक मिलती हैं, तो सबसे ज़्यादा जो मोहरें मिलती हैं साथियों कहाँ से मिलती हैं, हड़प्पा से ही। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों पर आकृतियाँ किसकी बनी है, तो उभरी हुई आकृतियाँ निर्मित होती हैं साथियों। अगला है टेराकोटा फिगरिन किसे कहते हैं, टेराकोटा जो है फिगरिन किसे कहते हैं, तो मृण मूर्तियों को कहते हैं। मृण मूर्ति काय को ही कहा जाता है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से पाए गए शिले किस माध्यम में बनाए गए, तो सर्वाधिक जो बनाएंगे सेलखड़ी, और उसके बाद टेराकोटा में बनाई गई। अगला है टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती थी तो पक्की मिट्टी की बनाई जाती थी, किसकी बनाई जाती थी, पक्की मिट्टी की। तांबे से बने 424 यंत्रों के उदाहरण प्राप्त होते हैं, तो गुंजेरिया से। गुंजेरिया कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश में गुंजेरिया, जहाँ से तांबे के 424 यंत्र के उदाहरण मिलते हैं साथियों। सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे तलवार से। अभी इसके पता चला कि आपको लोहे का भी ज्ञान नहीं था, तो तलवार हो ही नहीं सकता। हड़प्पा सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ क्या है, मोहरे हैं न, सबसे अच्छी कृति जो है मोहरे हैं। भवनों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है, कहाँ से, सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता में चित्रकला संबंधी सर्वाधिक जानकारी मिलती है, तो लाल रंग के बर्तनों पर। कैसा बर्तन, तो लाल रंग के बर्तन पे और की गई चित्रकारी से सर्वाधिक जानकारी मिलती है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त पात्रों पर चित्रकारी किस रंग से की गई, तो काले रंग से चित्रकारी की जाती थी। अब बर्तनों को जो पकाया जाता था, काला रंग लगा के पकाया जाता था, जो चित्रकारी उस पर की जाती थी काले रंग से की जाती थी। अब अगला पॉइंट है आपका हड़प्पा ना, क्या है साथियों, हड़प्पा देख लेते हैं। हड़प्पा टीले का पता किसने और कब लगाया, तो हड़प्पा जो आपका टीला है इसका जो पता लगाया था कनिंघम ने लगाए थे 1878 ईस्वी में, सर कनिंघम। तो देखिए हड़प्पा का, देखिए एक चित्र है, इसको देख लीजिए। जो हड़प्पा लाल रंग का एक पात्र है, पात्र यानी मिट्टी का बर्तन है, इसको बहुत ध्यान से आप लोग देख लीजिए। इस प्रकार से चित्रकारी की गई इस पे, तो बर्तन है, पात्र है हड़प्पा का न, जिस पे कह रहा है कि हड़प्पा काल का लाल रंग का पात्र है, इस पे काले रंग से किया गई है, चित्रकारी की गई है। 25 ईसा पूर्व का है, ये न्यूयॉर्क संग्रहालय में रखा गया है। तो अगला है आपका, देखिए यहाँ पे हड़प्पा की खुदाई कब और किसने आरंभ की, तो दयाराम साहनी कब किए थे, 1921 में दयाराम साहनी हड़प्पा की बात कर रहा है। सिद्ध घाटी की खुदाई में सर्वप्रथम किस स्थान से अवशेष प्राप्त होते हैं, तो हड़प्पा से ही अवशेष प्राप्त होते हैं। अगला है स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा उर्वरता की देवी जिसे माना गया, कहाँ से, तो हड़प्पा से ही है। दैमाबाद अलावा तांबे से बना इक्का, तांबे से बना इक्का हड़प्पाबाद, दैमाबाद मिला है हड़प्पा में। अगला है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है, तो लाल रंग का बर्तनों पर प्रयोग हुआ है। किस रंग का, लाल रंग का बर्तनों पर।
चित्रकारी काले रंग से हुई है। सिंधु सभ्यता में बहुरंग चित्रित पात्र चाक पर निर्मित होते हैं, तो कहाँ बने हुए चाक पर? हड़प्पा में। हड़प्पा मोहरों पर शाब्दिक अंकन हुआ एक श्रृंगी वृषभ या बैल। अगला है, एक मुद्रा पर पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्र मिलता है, तो कहाँ से मिलता है साथियों? हड़प्पा से ही यह चित्र मिलता है, जो पैर से सांप को दबाया हुआ गरुड़ का चित्र है। अगला इसी हाथ लगे हाथ देख लेते हैं मोहनजोदड़ो को साथियों। हड़प्पा देखिए, हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो है। विश्व का सबसे प्राचीनतम नगर मोहनजोदड़ो ना, विश्व का सबसे प्राचीनतम नगर किसे कहा? मोहनजोदड़ो से। तो देखिए मोहनजोदड़ो से एक साधु की ये मूर्ति मिली है, दाढ़ी नुमा वाला, देखिए आप उसको ना, तो जिसे पुजारी या साधु कहेंगे, तो पुजारी या साधु की प्रतिमा है, तो मोहनजोदड़ो से मिली है ना। सेलखड़ी बनी है, किस चीज़ की बनी है? सेलखड़ी पत्थर से बनी हुई है ना। इसकी कभी ऊंचाई पूछ लेता है साथियों, तो कितना? 17.5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, या इंच में पूछे सेंटीमीटर में 17, इंच में पूछे 6.95 इंच इसकी ऊंचाई होती है। राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में है। अगला है आपका, मोहनजोदड़ो की किस पुराविदों ने अब आरंभ की है खुदाई? मोहनजोदड़ो की कह रहा है कि किस पुराविदों ने आरंभ की? तो राखाल दास बनर्जी ने करवाई 1922 में। हड़प्पा 1921 रहा ना, दयाराम साहनी के थे। अब मोहनजोदड़ो का 1922 में राखाल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार की माप कितना है? तो 11.88 मीटर लंबा है और 7.01 मीटर क्या है? चौड़ा है। गहरा कितना है? 2.43 मीटर ये गहरा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत क्या है? विशाल अन्नागार। स्नानागार नहीं, क्या है? अन्नागार। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, सबसे बड़ा क्या है? अन्नागार है, तब उसके बाद स्नानागार होगा। इसकी ऊंचाई 45.71 मीटर, लंबाई 15.23 मीटर। तो आगे बढ़ते हैं, प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई? तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्रथम धातु मूर्ति मिलती है। अगला है, मोहनजोदड़ो अवध की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति है, तो कांसे की है। जो नृत्य करती हुई मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से नर्तकी की, किस चीज़ की है? वो कांसे की है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की ऊंचाई कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर से लेकर 4 इंच में। तो अगर सेंटीमीटर पर 10.5 बताएंगे, इंच में पूछेगा तो 4.1 इंच आप बताएंगे, लगाएंगे वहाँ पे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति का समय है, तो 27,000 से लेकर 2000 ईसा पूर्व का समय है नर्तकी जो मिली मोहनजोदड़ो से। प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? तो नृत्यांगना की। किसकी साथियों? नृत्यांगना की। मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीक में है? तो कास्ट से ढली हुई है, टेराकोटा कास्टिंग जिसे कहा जाता है। अगला आपका देखिए महत्वपूर्ण पहाड़ ये है, इसको आप लोग देख लीजिए। इसमें खुदाई से जो साक्ष्य हैं, जैसे स्थल हो गया, वर्ष हो गया, उत्खननकर्ता स्थल, सीमा, नदी ना। तो हड़प्पा देख लिए, हड़प्पा जो है साथियों, हड़प्पा जो है इसकी जो खुदाई हुई 1921 में दयाराम साहनी के थे, मांडगढ़ जिले पाकिस्तान, रावी नदी किनारे है। मोहनजोदड़ो जो है 1922 में इसकी खुदाई हुई, आर डी बनर्जी ने कराए, ये लारकाना पाकिस्तान, सिंध नदी किनारे है। सूतकांगेडोर 1927 में आरएल स्टाइल किए थे, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, ये दस्क नदी किनारे है। चंद्रद्रोण 1931 में खोज हुई थी इसकी, एमजी मजूमदार कराए थे, पाकिस्तान में है, सिंध में नदी किनारे। रंगपुर 1953 में, माधव सरोवर वश, अहमदाबाद काठियावाड़ भारत, भादर नदी के किनारे। किस नदी किनारे है? भादर नदी किनारे। आगे देखते हैं, अगला जो है रोपड़ जो है ये 1953 में यज्ञदत्त शर्मा, पंजाब में पड़ता है रोपड़, सतलज नदी किनारे। कालीबंगा 1961 में खोज हुई थी, बीबी लाल, हनुमानगढ़ राजस्थान, घग्गर नदी किनारे है। लोथल 1955 से 60 में, अहमदाबाद काठियावाड़, भोगवा नदी किनारे। आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा 1958 में, मेरठ उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी किनारे। अगला है आपका इसमें सूतकांगेडोर 1964, जेसी कच्छ गुजरात, सरस्वती में है। बनावली है 1937, RS बिस्ट, हिसार हरियाणा, सरस्वती नदी किनारे। धौलावीरा 1990 में है, आर वेस्ट, कच्छ गुजरात। राखीगढ़ी 1969, सूरजभान, हिसार, सरस्वती। दैमाबाद 1958, एस देशपांडे, अहमदनगर। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे साथियों, वीडियो लंबा है इसलिए मैं बहुत तेज चल रहा हूँ, तो आप लोग 2 बार 3 बार वीडियो को 4 बार देखें, अच्छी तरीके से समझे, यही सब कुछ है आपका। मोहनजोदड़ो यहाँ से बहुत प्रश्न यहाँ से बनता है साथियों, 6, 7, 8 प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति डांसिंग गर्ल राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। किस स्थान से प्राप्त? एक सील पर 3 मुख वाले देवता हैं, पशुपत सेलखड़ी मूर्ति से। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ से हुई है? तो मोहनजोदड़ो से साथियों, प्रस्तर की है।
तो आगे हम देखते हैं लोथल। लोथल पुरातात्विक महत्व का जो स्थल है लोथल कहाँ स्थित है, तो गुजरात। गुजरात कहाँ है, भारत में पड़ता है, गुजरात के भारत में है लोथल। यहाँ देखिए एक चित्र आपको दिखाया गया है, देख लीजिए क्या है, पहनने का कोई सामान है जिसको मनके कहते हैं, निर्मित अगर देखा जाए तो गले में पहनने का हार है ये, मनका जिसको बोला जा रहा है, देख लीजिए इसको ना, क्या है, मनका है ना, गलत है। तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में भगवा नदी के तट पर स्थित लोथल है। जो खोज इसकी किसने की थी, इसकी जो खोज हुई थी कब हुई थी, 1954 ईस्वी में, SR राव। किसने किया था 1954 में, SR राव ने। उत्खनन 1955 से 1960 में। अगला है आपका, कहाँ से बंदरगाह का साक्ष्य मिला है, तो बंदरगाह का जो साक्ष्य मिला है आपका लोथल से मिलता है साथियों। तांबे का हंस जो मिला है लोथल से मिला है। शतरंज के बोर्ड जो मिले हैं लोथल से मिले हैं। पंचतंत्र में लिखित धूतनोमड़ी का जो कहानी है अंकन उसका लोथल से ही हुआ है। मर्तबान मिट्टी का प्रयोग यहीं से हुआ है। मनके बनाने का कारखाना लोथल से ही मिला है आपका ना, मनके बनाने जो कारखाना था लोथल से। लोथल और चनहुरदोर दो स्थान हो जाएंगे। युग्म समाधि जो थी साथियों कहाँ से, लोथल एवं कालीबंगा से मिला युग्म समाधि जो है। अगला है आपका, भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र कहाँ है, तो गुजरात में ही है। भारतीय चित्रकला का जो प्राचीन केंद्र है गुजरात में। तो बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट है, 30 लोग आप तो ध्यान दे रहे हैं इनको। चनहुदड़ो को देख लेते हैं इसी समय। चनहुदड़ो पाकिस्तान चनहुदड़ो जो है पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दूर पे है। पूर्व पश्चिम में स्थित है। चनहुदड़ो की खोज खबर किसने की, तो 1934 ईस्वी NG मजूमदार ने किया था। मोहनजोदड़ो या चनहुदड़ो की खोज जो मोहनजोदड़ो में ही है। मोहनजोदड़ो से पाकिस्तान से लगभग 130 किलोमीटर पड़ता है चनहुदड़ो। मजूमदार ने इसकी खोज की थी। 1935 में चंद्रों में उत्खनन कार्य किया मैके ने। किसने किए थे साथियों, मैके ने इसमें काम किया था। मैके ने चंद्रों से किसकी खोज कराई, मनका बनाने का कारखाना तथा भट्ठी का। वक्रकार ईंट का कहाँ प्रयोग हुआ था, चनहुदड़ो से वक्रकार ईंट का प्रयोग होता है। कालीबंगा देख लेते हैं साथियों। कालीबंगा स्थित कहाँ है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के घग्गर नदी के बाएं तट पर है। 1961 में निर्देशन में कालीबंगन की खुदाई कराई गई थी, किसके, BB लाल के या BK थापड़ के निर्देशन में 1961 में। सैंधव काल की सबसे बड़ी उपलब्धि एक जुते हुए खेत की साक्ष्य कालीबंगा से ही मिलता है। बेलनाकार तंदूर कालीबंगा से। कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से बने थे। अगला है, सैंधव कालीन किस स्थल से फर्श के निर्माण अलंकृत ईंटों में हुआ है, तो कालीबंगा से ही अलंकृत ईंटों का निर्माण होता है। बनौली देख लेते हैं साथियों। बनौली जो है आपका हरियाणा के हिसार जिले में है। अब बनौली या पुरास्थल जो है खोज किसने किया, तो RS बिष्ट ने किया था 1973 में। बनौली की खोज जो की थे RS बिष्ट ने किए थे 1973 में। ये हरियाणा के हिसार जिले में है। बनौली पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर है, तो सरस्वती नदी उसी के तट पर साथियों बनौली ये है। मिट्टी का बना हल कहाँ से प्राप्त होता है, तो बनौली से ही मिट्टी के हल मिलते हैं। तो ये रहे साथियों आज के इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें जितने भी पॉइंट है सब बहुत ही गजब अच्छे पॉइंट है साथियों। वन लाइनर है, वन लाइन में है। इसको आप बढ़िया से पढ़ेंगे। वीडियो एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़िए, जितने में जब तक समझ में आ जाए सारे साक्ष्य तब तक आप इसको पढ़ते रहिए साथियों। बहुत ही इसमें लगभग आपका जो क्वेश्चन फंसेगा इसमें से कम 6-7 क्वेश्चन इसी से ही फंस जाते हैं साथियों। आप कोई भी प्रैक्टिस या कोई भी उठा के जो पिछले साल एग्जाम 2-3 साल में हो चुके हैं एग्जाम को उठा के देखेंगे तो यहाँ से बहुत सारा प्रश्न आता है। उम्मीद है मित्रों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए। जो नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले साथियों। शुरू से स्टार्टिंग से आपका क्लास TGT PGT आर्ट का चल रहा है साथियों। तो और जो वीडियो आपको मिलता है रोज़ाना आपको सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच में लगभग आपको मिल जाता है साथियों। तो देखना ज़रूर वीडियो जैसा लगे वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करके बताना साथियों। धन्यवाद।